मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं BA पार्ट 3rd ईयर ऑनर्स के पेपर पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के तीसरे अध्याय संत ऑगस्टाइन में से ऑगस्टाइन के 2 राज्यों की धारणा का अध्ययन करवाऊंगा। राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में ऑगस्टाइन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचार 2 राज्यों की धारणा के रूप में हैं। उसके द्वारा 2 राज्यों की धारणा के प्रतिपादन का उद्देश्य ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करना, उसका विश्वव्यापी प्रसार और एक सार्वभौमिक ईसाई संघ की स्थापना के लिए सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करना था। ऑगस्टाइन की धारणा के 2 राज्य हैं, सांसारिक राज्य या शैतान राज्य और ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य सिविटास देवी। उसने इन 2 राज्यों की धारणा का प्रतिपादन व्यक्ति के दोहरे स्वभाव के आधार पर किया है। उसके विचार के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव के 2 रूप हैं, एक सांसारिक राज्य जो शरीर से संबंधित है और दूसरा आध्यात्मिक जिसका संबंध आत्मा से होता है। अपनी इस द्विमुखी प्रकृति के कारण व्यक्ति लौकिक व दैवीय 2 समाजों का सदस्य है। लौकिक समाज का आधार सांसारिक वासनाएं और प्रवृत्तियां हैं। दैवीय समाज का आधार आत्मिक शांति न अमरत्व की भावना है। ऑगस्टाइन ने दोनों राज्यों से उदाहरण देते हुए लिखा है कि रोमन साम्राज्य सांसारिक राज्य का रूप है और ईसाई चर्च समाज ईश्वरीय राज्य का प्रतीक है। सांसारिक राज्य तथा ईश्वरीय राज्य की तुलना। ऑगस्टाइन ने सांसारिक राज्य तथा ईश्वरीय राज्य के कुछ लक्षण बताए हैं और इन लक्षणों के आधार पर सांसारिक राज्य की तुलना में ईश्वरीय राज्य की श्रेष्ठता सिद्ध की है। तुलना निम्न प्रकार की है। लक्ष्य की दृष्टि से सांसारिक राज्य का लक्ष्य मात्र शक्ति प्राप्त करना है, जबकि ईश्वरीय राज्य का लक्ष्य न्याय की स्थापना करना है। आधार की दृष्टि से सांसारिक राज्य शैतान का राज्य है जिसका आधार आत्म प्रेम है, जबकि ईश्वरीय राज्य ईसा मसीह का राज्य है जिसका आधार ईश्वर से प्रेम है। सदस्यता की दृष्टि से सांसारिक राज्य के सदस्य गैर ईसाई होते हैं जिन्हें ईश्वरीय राज्य में प्रवेश प्राप्ति का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत पारलौकिकता से संबंधित ईश्वरीय राज्य की सदस्यता ईश्वर की कृपा प्राप्त ईसाइयों, स्वर्गीय आत्माओं तथा देवगणों की प्राप्ति होती है। व्यवहार की दृष्टि से सांसारिक राज्य का व्यवहार रंग, जाति, धर्म, स्थान आदि अनेक प्रकार के भेदभावों पर आधारित होता है, किंतु ईश्वरीय राज्य के व्यवहार में किसी राज्य का भेदभाव नहीं पाया जाता। ईश्वरीय राज्य के सभी नागरिक प्रेम तथा एकत्व की भावना से प्रेरित होते हैं और ईश्वर में तथा एक दूसरे के सभा जाने का आनंद लेते हैं। कालावधि की दृष्टि से सांसारिक राज्य ईश्वरीय नियमों के उल्लंघन, अन्य राज्यों के अधिकारों के अपहरण तथा पापों के कारण शीघ्र ही पतन को प्राप्त होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन ईश्वरीय राज्य न्याय, शांति और अन्य समस्त गुणों से युक्त होने के कारण स्थिर व शाश्वत होता है। सैबाइन के शब्दों में सभी सांसारिक राज्य एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सांसारिक शक्ति स्वभाव से ही परिवर्तनशील और नाशवान है। इसका आधार मानव जीवन की वे प्रवृत्तियां हैं जो अवश्य ही युद्ध तथा शक्ति लोलुपता को जन्म देती हैं। ईश्वर ने ईश्वरीय राज्य सबके लिए निर्मित किया था, किंतु व्यक्तियों ने अपनी कुप्रवृत्तियों के कारण इस राज्य की सदस्यता का आधार खो दिया है। अतः अब ईश्वरीय राज्य की सदस्यता मनुष्य को केवल ईश्वर की अनुकंपा पाने पर ही मिल सकती है, और ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने का साधारण उपाय चर्च के धार्मिक संस्कारों में भाग लेना तथा चर्च की शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। इस प्रकार चर्च या ईसाईयत ईश्वरीय राज्य का प्रवेश द्वार है। जो ईसाई है वे सांसारिक राज्य में रहते हुए भी ईश्वरीय राज्य में प्रवेश का अनुमति पत्र
प्राप्त कर लेते और प्रविष्ट हो जाते हैं, जबकि गैर ईसाई ईश्वरीय राज्य में प्रवेश के सदा अयोग्य ही बने रहते हैं। इस प्रकार जो ईश्वरीय राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं उन्हें पहले ईसाई धर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह अंतिम बात संत ऑगस्टाइन के 2 राज्यों के सिद्धांत का सार है। ईश्वरीय राज्य की विशेषताएं। ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय राज्य समस्त सद्गुणों पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत राज्य है। इसके अनुसार इस राज्य की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, न्याय और शांति। न्याय। ऑगस्टाइन न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रथम तत्व मानता है और उसका कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी की व्यवस्था मांग करती है। उसके द्वारा परिवार, राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना की गई है और अंतिम रूप में न्याय से उसका मतलब व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन से है। एक न्यायी परिवार के लिए जरूरी है कि वह न केवल आंतरिक रूप में अनुशासित हो बल्कि राज्य संस्था के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। इसी प्रकार राज्य भी व्यापक समाज ईश्वरीय राज्य का एक अंग है और इसलिए उसके अधीन है। यदि राज्य इस व्यापक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करता है और अपने नागरिकों के लिए ऐसा आचरण निर्धारित करता है जो इस व्यवस्था को भंग करे तो वह राज्य सन्यासी बन जाता है। यह केवल आंतरिक रूप में अनुशासित हो और विद्रोह करता है तो निरपेक्ष न्याय इस शाश्वत व्यवस्था में ही है। सापेक्ष न्याय का मूल्यांकन इस स्थायी न्याय के संदर्भ में किया जाना चाहिए। जब कोई व्यवस्था उस शाश्वत व्यवस्था का अनुरूप हो जाती है तभी कहा जा सकता है कि व्यवस्था में ईश्वर की इच्छा का पालन किया जा रहा है और वे न्यायी हैं। ऑगस्टाइन के अनुसार इस शाश्वत और सच्चे न्याय की प्राप्ति केवल उन्हीं राज्यों में की जा सकती है जो ईसाई चर्च के सिद्धांतों के अनुसार आचरण करते हैं। मूर्ति पूजक राज्यों में पाए जाने वाला न्याय सापेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं है। न्याय से संबंधित ऑगस्टाइन की धारणा ऊपर से प्लेटो के समान प्रतीत होने पर भी इसमें एक आधारभूत अंतर है। प्लेटो के अनुसार राज्य सर्वोच्च इकाई है और वह न्याय का अध्ययन राज्य के संदर्भ में ही करता है और इस प्रकार ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक अधिक व्यापक समाज ईश्वरीय राज्य का अंग और उसके अधीन है। उसके द्वारा न्याय का अध्ययन ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में किया गया है। शांति। ऑगस्टाइन के ईश्वरीय राज्य की दूसरी विशेषता शांति है। सामान्यतः शांति का अर्थ युद्ध अथवा संघर्ष का भाव माना जाता है, लेकिन ऑगस्टाइन ने युद्धों के निराकरण का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है और कुछ परिस्थितियों में यह युद्ध को न्यायोचित भी मानता है। उसने शांति के प्रश्न पर निषेधात्मक दृष्टिकोण के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया है और उसके मत अनुसार सद्भावना और सामंजस्य में भागी व्यक्तियों के सकारात्मक संबंध ही शांति हैं। ऑगस्टाइन के अनुसार प्रत्येक समाज का, चाहे वह पृथ्वी का हो या स्वर्गीय, उद्देश्य शांति प्राप्त करना है। इस शांति के भी 2 रूप होते हैं, सांसारिक शांति और आध्यात्मिक शांति। सांसारिक शांति का तात्पर्य सांसारिक व्यवहारों में सामंजस्यता का होना है। इसके विपरीत आध्यात्मिक शांति का लक्ष्य ईश्वर तथा ईश्वर में समाये हुए व्यक्तियों में एकाकार होना है। आध्यात्मिक शांति ही परम शुभ और मानव जाति का चरम लक्ष्य है। शांति में के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। समस्त मनुष्य एक ही विश्व व्यवस्था का अंग होने चाहिए और वे एक ही सार्वभौमिक कानून के अधीन रहने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मानव मात्र को एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए जैसा कि वह अपने आप से करता है। दूसरी शर्त का पालन तभी संभव है जबकि सभी व्यक्ति एक ही धार्मिक विश्वास ईसाई मत में बंधे हुए हों। मूर्ति पूजक राज्य मात्र सांसारिक शांति स्थापित कर सकते हैं, आध्यात्मिक शांति नहीं। आध्यात्मिक अथवा सच्ची शांति की प्राप्ति ईसाई राज्य में ही की जा सकती है, जिनमें सभी व्यक्ति परस्पर घनिष्ठ और दृढ़ आध्यात्मिक संबंधों में आबद्ध होते हैं।
राज्य विषयक विचार। ऑगस्टाइन के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार अरस्तु और परंपरागत ईसाई विचारधारा से प्रभावित है। अरस्तु के ही समान एक स्थान पर वह राज्य की उत्पत्ति का कारण व्यक्ति की सामुदायिक प्रवृत्ति बताता है और दूसरे स्थान पर वह ईसाई विचारधारा के अनुसार वह उसे आदिम पाप का परिणाम बताता है। ऑगस्टाइन के विचार के अनुसार ईश्वर ने पापों को दबाने और दुष्ट प्रवृत्तियों का निषेध करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। ईश्वर द्वारा निर्मित होने पर भी यह शैतान का राज्य है, क्योंकि उसकी स्थापना किसी श्रेष्ठतम प्रवृत्तियों को विकसित करने के लिए नहीं बल्कि दुष्ट प्रवृत्तियों को समन करने के लिए की गई है और इसमें न्याय, कानून तथा एकता के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शैतान के इस राज्य की आज्ञाओं का पालन क्यों किया जाए। ऑगस्टाइन इसका उत्तर देते हुए कहता है कि राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए किया जाना चाहिए कि राज्य द्वारा स्थापित शांति व्यवस्था में ही चर्च अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं का संपादन कर सकता है और चर्च को आवश्यक संपत्ति और भूमि राज्य से प्राप्त होती है, लेकिन राज्य के प्रति व्यक्ति के आज्ञा पालन की सीमा है और व्यक्ति के द्वारा राज्य की अनैतिक और अधार्मिक या धर्म विरोधी आज्ञाओं का पालन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ऑगस्टाइन राज्य तथा चर्च को परस्पर सहयोगी सत्ताएं मानता है। उसका मानना है कि राज्य को आत्मिक कल्याण के लिए चर्च के साथ और चर्च को भौतिक कल्याण के लिए राज्य के साथ सहयोग करना चाहिए, लेकिन यदि कभी राज्य और चर्च में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो धार्मिक सत्ता सांसारिक सत्ता की तुलना में उच्च होने के कारण राज्य की तुलना में चर्च अधिक मानवीय है। दासता संबंधी विचार। अरस्तु के अनुसार ऑगस्टाइन भी दासता का समर्थक है अरस्तु के समान, किंतु उसके द्वारा दासता का समर्थन प्राकृतिक आधार पर नहीं बल्कि पाप पुण्य की धारणा के आधार पर किया गया है। ऑगस्टाइन दासता को पाप का दंड मानता है जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। ऑगस्टाइन के ही शब्दों में पाप दासत्व की जननी है और पाप ही प्रथम कारण है जिसमें एक दूसरे का आश्रित होता है। कौन दास होगा कौन स्वामी, इसका निर्देशन स्वयं ईश्वर ही करता है। इसलिए यदि धार्मिक व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को अपना दास बनाता है या न्यायी पक्ष विजयी होकर न्यायी पक्ष के व्यक्तियों को अपना दास बनाता है तो व्यक्तियों द्वारा उसे दुर्भाग्य न समझकर अपने पाप का परिणाम मानना चाहिए। ऑगस्टाइन के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की दासता उतनी बुरी नहीं जितनी कि व्यक्ति द्वारा तृष्णाओं की दासता है। दासों को इसलिए प्रसन्नता और सद्भावना के साथ अपने स्वामियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके पापों का क्षय होता है। सद्भावना के साथ सेवा करने से चाहे उसमें स्वामी उन्हें मुक्त करे या ना करें, वे ईश्वरीय मुक्ति अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। वे स्वामियों को भी दासों के साथ उदारता, उत्तरदायित्वपूर्ण तथा मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यवहार करने को कहता है। फोस्टर के शब्दों में ऑगस्टाइन का दासता का सिद्धांत कठिन और असंतोषजनक है। इसके साथ ही उसमें विरोधाभास भी एक और तो वे दासता को व्यक्ति के पापों को परिणाम मानते हैं और धार्मिक आधार पर इसका समर्थन करते हैं। दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि धर्म में दासता का प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि धर्म की दृष्टि सभी समान है। वस्तुस्थिति यह है कि संबंध में ऑगस्टाइन अपने समय की परिस्थिति और सामाजिक परंपराओं से प्रभावित हैं और दासता के औचित्य सिद्ध करने के लिए उसने पाप को एक बहाना बनाया है। संपत्ति विषयक विचार। ऑगस्टाइन व्यक्ति के लिए निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है और उसे राज्य प्रदत्त मानता है। उसका विचार है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निजी संपत्ति के अधिकार का अस्तित्व नितांत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही उसकी धारणा है कि संपत्ति का प्रयोग ट्रस्ट के रूप में किया जाना चाहिए। मनुष्य केवल उतनी ही संपत्ति रखने का अधिकार है जितनी कि उसके लिए आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का प्रयोग सर्वजन हिताय होना चाहिए। ऑगस्टाइन के दर्शन में क्रमबद्धता का अभाव है। उसके ग्रंथों की रचना राजनीतिक प्रबंध के रूप में नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी उसके दर्शन का राजनीतिक महत्व है। उसने शताब्दियों तक न केवल ईसाई चिंतन वरन राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित किया। प्रोफेसर सेबाइन के शब्दों में संत ऑगस्टाइन की रचनाएं विचार विधान हैं जिससे बाद के कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों ही संप्रदाय को लेखकों ने खोद कर अपने विचारों का निर्माण किया। और HR मुरे ने ऑगस्टाइन के ग्रंथ डी वाटास डाई पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि ऑगस्टाइन की रचना डी विटास डाई की रूपरेखा चाहे कितनी भी अस्पष्ट क्यों न हो,
यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि उसने पृथ्वी पर ईश्वर और के राज्य को धारणा को एक नए रूप में रखा। थैंक्स।